क्वचित गायंती क्वचित हरंती क्वचित रुदंती। आपको भगवान मिलने वाले उसके लक्षण हैं ये जल्दी। कैसे? भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की सेवा करते करते कभी कभी हंसी आने लगे, कभी कभी आंखों से अश्रु आने लगे, कभी कभी शरीर में रोमांच होना लगे, समझ जाओ कि भगवत मिलन की बेला पास में है। ये भगवत मिलन के लक्षण है। रोगी के लक्षण होते हैं ना, ये भगवान के भक्तों के लक्षण हैं। कुचित गायंती कुचित हसंती कुचित रुदंती। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता पागलों जैसा फिरता है। साधु संत बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये भगवत भक्तों के लक्षण हैं। आप जाओ वृंदावन में, पागलों के जैसे पड़ेंगे, पागलों के जैसे। राधे 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 राधे, पागलों के जैसे पड़ेंगे। जब मन में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो तो कभी हंसना आए, कभी रोना आए, कभी गाना आए। मां पार्वती के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, शरीर रोमांचित हो गया। बोले नाथ, मुझे कब अपनाओगे? दासी को कब अपनाओगे? एक दिन स्वप्न में माँ पार्वती सोकर जागी और माँ मैना के पास पहुंची। मैना ने कहा, बेटा, माँ मैं कुछ मांगू, दोगी मुझे? तेरा ही है, दूसरा किसी का नहीं है, तू मांग तो सही, क्या चाहिए तुझे? माँ अगर मुझे देना है तो इतना दे दो, मुझे एक आज्ञा दे दो, मुझे तपस्या करनी है, मैं कंदराओं में जाकर भजन करना चाहती हूँ। कौन ऐसे माता, कौन पिता होगा जो अपनी पुत्री को तपस्या के लिए? माँ मैना ने कहा, बोले बेटा, बात तो अगर तपस्या करना है तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन यही कर लेना। बोले नहीं माँ, घर में तपस्या नहीं हो सकती, तपस्या जंगल में ही हो सकती है। तपस्या माने भगवान को पाने की इच्छा। गृह कार्य जो नाना जंजाल, घर में नाना प्रकार के जंजाल होते। माँ पार्वती तपस्या करने के लिए गई। इतनी तपस्या की माँ पार्वती ने, तब भयो नाम अपर्णा। पूरा पूरा केवल शरीर में हड्डी हड्डी रह गई, मांस तो रहा ही नहीं बिल्कुल। बस भगवान की समाधि में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर तारकासुर नाम के दैत्य का बड़ा अत्याचार होने लगा। तारकासुर दैत्य को तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रकट करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव के द्वारा जो पुत्र होगा उससे मेरा वध हो। तारकासुर जानता था कि शिव, सती ने तो शरीर त्याग दिया, अब शिव का विवाह हो नहीं सकता, मैं कभी मरूंगा नहीं, अजर अमर हूं। क्या लोग कई लोग वरदान कई चीज सोच लेते हैं, ऐसा हो कैसे हो, ऐसा हो जाए तो फिर कैसा। जब भगवान हिरण्यकश्यप को मारने लगे तो सब वरदान फैल हो गए। तो बोले प्रभु अब मुझे नहीं मार सकते, मुझे एक वरदान है। बोले क्या? बोले मैं 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान ने कहा मुझे मालूम है तेरे जैसा पैदा होगा, इसलिए मैंने 13वां महीना बना दिया पहले ही। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। बोले 13वां महीना कौन सा होता है? बोले यही अधिक मास का महीना होता है। तो भगवान तो उपायों की खान है। तारकासुर ने वरदान लिया कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तारकासुर का अत्याचार बढ़ गया, स्वर्ग में जाकर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को अपने आधिपत्य में ले लिया, हाहाकार मच गया। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता, बोले महाराज कैसे शिव का विवाह हो? बोले शिव की विवाह के लिए तो पार्वती तपस्या कर रही है, पार्वती के जब शिव का विवाह होगा तब पुत्र होगा, और शिव तो विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि जब से सती ने शरीर त्यागा तब से शिव अकामी हो गए, अमना हो गए। और तो और भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भी भस्म कर दिया। जब शिवती सर नैन उगारा काम को जला करके नष्ट कर दिया।
वही कामदेव की पत्नी जब रुदन करने लगी तो भोलेनाथ ने कहा अब तो ये तुमको स्पष्ट रूप में मिलेंगे, लेकिन जब यदुवंश से कृष्ण अवतार द्वापर में कृष्ण रूप में नारायण का अवतार होगा तो तुम्हें तुम्हारे पति प्रद्युम्न के रूप में मिलेंगे। ये बड़ी विस्तार से कथा, समय का थोड़ा अभाव है। भोलेनाथ को समाधि से जगाने जाए तो कौन जाए, बहुत प्रयास करने लगे, कौन जाए। अंततः गत्वा भगवान नारायण को भेजा, आप जाओ। भगवान नारायण भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ के पास जाकर उनको समाधि से जागृत किया। बोले देव, तुम्हारे विवाह के लिए माँ तुम्हारे विवाह के लिए पार्वती तपस्या कर रही है, तुम उसको स्वीकार करो ना। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है, हमको विवाह नहीं करना। जो ज्यादा मना करते वो जल्दी विवाह करते हैं। बच्चों को देखो, बोले बेटा नहीं 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 मुझे नहीं करना, और मालूम पड़ जाए दूसरे दिन ले आया वो कहीं से। एक जगह ऐसी हास्य प्रयास में सुनाई देते हैं, ये हकीकत बात है। हमारे एक शिष्य हैं, हम उनके उद्घाटन में गए थे, उन्होंने कोठी बनाई थी, बड़ा सुंदर उद्घाटन हो गया। 3 बच्चे 2 बच्चों की शादी हो गई और 4 मंजिल की कोठी या 3 मंजिल की जो भी रही होगी। तो जब गुरुजी साथ में थे, जब हम आने लगे, छोटा वाला बेटा विवाह योग्य था, हमने उसको अपनी माला पहनाई। हम मुस्कुराते बोले बेटा, मैंने की बढ़िया, अब देख 2 भाइयों की शादी हो गई है और बढ़िया कोठी भी हो गई, उद्घाटन भी हो गया, सब बढ़िया हो गया है, अब तो तू विवाह कर ले। तो हमसे बोला नहीं गुरुजी मुझे विवाह नहीं करना। हम लौट करके वृंदावन आई थी, 2 से 2.5 घंटे का समय होगा। 5 बजे मालूम पड़ा घर में बहू ले आया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। हमको हमारे एक दूसरे शिष्य का फोन आया, हम नाम किसी, हमसे बोले गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया है? कई वर्षों से जुड़ा हूं पर इतनी जल्दी आशीर्वाद किसी को नहीं फलीभूत हुआ जितना उसको हो गया। जो ज्यादा मना करते हैं उनके अंदर ही ज्यादा ललकपन रहता है। भोलेनाथ बार बार बोले नहीं हमें विवाह नहीं करना। ये हम कोई मनगढ़ंत हकीकत बात है। कभी आप लोगों को तो मिलवा भी देंगे उस बालक से, आज भी बहुरानी है वो। तो भोलेनाथ ने को बहुत मनाया नारद जी ने, भगवान नारायण ने। तो भोलेनाथ ने कहा आप कह रहे हैं तो विवाह कर लेते हैं, क्योंकि पत्नी जो होती है वो भक्ति में वरदान होती है, भक्ति की सार्थक होती है, भक्ति बढ़ाने वाली होती है, भक्ति घटाने वाली नहीं होती है। हमारे संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। इन विभक्तियों को अगर किसी वर्ड के शब्द के साथ लगाओ उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन केवल एक संस्कृत डिक्शनरी में एक शब्द है धर्म पत्नी, उसके साथ लगाने पर उसका अर्थ एक ही लगता है, एक ही अर्थ लगता है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 7 विभक्ति अलग अलग रूप में चलती हैं। धर्मेण पत्नी पंचमी विभक्ति, धर्मस्य पत्नी, धर्मयो पत्नी, धर्मात् पत्नी। अगर जैसे किसी शब्द के साथ लगा उसके अर्थ बदल जाएंगे, केवल धर्म पत्नी के साथ लगाओगे तो उसका अर्थ एक ही लगता है, धर्म से जोड़ने वाली। और ये भारतवर्ष की माताओं के लिए गौरव है जिनकी साथ में धर्म पत्नी लगता है और विदेश में जन्म हो जाए तो वाइफ बन जाती। हमारे यहाँ शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, एनिवर्सरी वर्ष मनाते हैं ना, सिल्वर गोल्डन डायमंड सब बनती है। भगवत कृपा से हमारे यहाँ शादी की सालगिरह बनती है, शादी की वर्षगांठ बनती है, और वहाँ हर साल शादियां होती है। वहां तो पता नहीं कब तक चले, लेकिन हमारे यहाँ 7 जन्म का बंधन बनता है, 7 जन्म। ये भारतवर्ष है, हमारी भारतवर्ष की, इसलिए हमारे भारतवर्ष की माताओं को ये गौरव है, अपने गर्भ से भगवान राम को जन्म देती हैं, अपने गर्भ से भगवान कृष्ण को जन्म देती हैं, स्वामी राम कृष्ण परमहंस को जन्म देती हैं, स्वामी विवेकानंद को जन्म देती हैं, ध्रुव को जन्म देती हैं, प्रहलाद को जन्म देती हैं। ये हमारी भारतवर्ष की माताओं के लिए है, अन्य शहरों में नहीं, अन्य देशों में नहीं है, क्योंकि हमारी माताओं को एक उपाधि मिली है धर्म पत्नी। वो अपनी पति की परछाई होती है, धर्म से जोड़ने वाली होती है। भगवान नारायण ने समझाया, भोलेनाथ ने कहा विवाह तो कर लेंगे पर हम अभी उनकी परीक्षा लेंगे, उनकी परीक्षा, वो परीक्षा में निपुण हैं या अभी कच्ची हैं। 7 ऋषियों को परीक्षा लेने भेजा माँ के पास।
सप्तऋषि पहुंची और माँ पार्वती लगी है भगवान भोलेनाथ की साधना में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहुंचे, सप्तऋषियों को प्रणाम किया। सप्तऋषि का देवी शिव की आराधना कर रही है। बोले हाँ, मैं उनको पति रूप में पाना चाहती हूँ। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ के अवगुण बताने लगे। अरे किससे विवाह करो, उनके पास रहने की जगह नहीं, पहनने की जगह नहीं, तुम्हें कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कितने दोष हैं उनके अंदर। माँ पार्वती सुनती गई। ये देखिए ध्यान से, ये अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। माँ पार्वती क्या कह रही है? सप्तऋषियों आपकी बात अच्छी है, मैं मानती हूँ। महादेव अवगुण भवन, वो अवगुणों की भवन है। और सप्तऋषियों ने नारायण के गुणानुवाद गाए। नारायण पीतांबर धारण करते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, सुंदर वर्ण है, लक्ष्मी उनके चरण दापन करती है, तो उनसे विवाह करो ना। माँ पार्वती ने क्या बढ़िया कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान। मेरे भोलेनाथ अवगुणों के भवन है और तुम्हारे भगवान नारायण गुणों की खान है। और क्या बताएं ऋषियों, जाको मन जासे रमो, का जिसका जिससे मन लग गया उसको उसी से काम होता। रानी को राजा प्यारो, कानी को कानो प्यारो। हमारे ब्रज में कहते हैं, जाको मन जासे रमो, ताकू तासे काम। तो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। माँ पार्वती ने कह दिया, जन्म जन्म की रगर हमारी, जन्म जन्म की रगर हमारी, जन्म जन्म की रगर हमारी, ओ जन्म जन्म की रगर हमारी। रहो शंभुलक रहो कुमारी, रहो शंभुलक रहो कुमारी, रहो शंभुलक रहो कुमारी। एक जन्म नहीं, जन्म जन्म की रगड़ हमारी। मैं एक जन्म नहीं, कई जन्मों में, कई जन्मों में साधना करूंगी और बरहूं शंभु, न तो रहूं कुंवारी। अगर विवाह करूंगी तो शिव के साथ करूंगी, मैं नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। यही एक इष्ट होना चाहिए। हमारे जो गुरुदेव ने हमें इष्ट दिए हैं, यही हमारे इष्ट हैं। हमें चकाचौंध देख करके बाहर दूसरे की तरफ नहीं मुड़ना। और हमारी दशा ऐसी है आज के समय, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। हाँ, जहां देखिए वहीं जा करके बस कभी महाराज जी हमें आपसे दीक्षा ले। हाँ, हम दिल्ली कथा चल रही थी आनंद विहार में, आनंद विहार में शायद आप साथ में थे हमारे, आनंद विहार में। तो एक हमारे मुकेश जी हैं बड़े सुंदर, उनके यहाँ हम पधरामनी हुई गए। तो मोहल्ले में कई माताएं आ जाती हैं, तो माताएं आ गई। एक माता बोली, बोले महाराज जी, मैंने क्या? बोले मैंने एक गुरुजी बनाए। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर बोले वो पधार गए। अरे मैंने की कोई बात नहीं, उनकी तस्वीर की पूजा करो। महाराज जी मैंने फिर दूसरे गुरुजी बना लिए। हमने कहा अच्छा। फिर बोले वो भी पधार गए। बोले अब महाराज जी मैं आपको गुरु, मैंने की नहीं नहीं हम नहीं, ये तो दूर ले हकीकत में वही बोली हमसे। मैंने कहा देवी हम पे कृपा कर, अभी थोड़ी कथा सुनानी है हमें, प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये है आज का समय है? महाराज जी गुरु नहीं है, अरे गुरु गद्दी तो है, उस पे जो बैठे हैं वो गुरु हैं। कहीं किसी के पास गुरु गद्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उनका चित्र तो है, उसी का पूजन करो। नहीं है, अगर गुरु बना ली है, गुरु का कोई चित्र भी नहीं है, गुरु गद्दी भी नहीं है, तो गुरु बदलो नहीं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को, भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लो, पर गुरु दोबारा नहीं बदलो। जीवन में गुरु नहीं बदलना चाहिए।
एक इष्ट एक निष्ठ रहना चाहिए। गुरु एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। भरऊं शंभु न तो रहूं कुंवार। मां पार्वती की तपस्या पूरी हुई।